नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट किया और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि वो युवाओं की आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। वहीं पीएम मोदी की बधाई पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आशीष एवं स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं के लिए हृदय की गहराइयों से आभार करता हूं व्यक्त और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। सभी अपने केंद्रीय नेतृत्व का और मेरे अभिभावक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे पूरे केंद्रीय नेतृत्व का, सबका मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमेशा मेरे अंदर काम करने की और ऊर्जा प्राप्त होती है और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी, जिन्होंने आज अनेकों स्थानों पर रक्तदान के कार्यक्रम किए हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए हैं, माताओं बहनों ने, मातृशक्ति ने बड़ी संख्या में आज सेवा के कार्य किए हैं, मंदिरों में पूजा की है, प्रार्थना की है और नौजवानों ने आज जो रक्तदान का कार्यक्रम किया है, मैं समझता हूँ रक्तदान महादान है। सीएम धामी के जन्मदिन पर देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत कई बुलंदियों को छू रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी के आगामी जन्मदिन को लेकर भी शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और हर क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में होगा, श्रेष्ठता की श्रेणी में होगा। हर प्रकार की संपन्नता होगी, हमारे यहाँ बड़ा निवेश आएगा, रोजगार आएगा, नौजवान अपने घर पर काम करेंगे, हमारा पलायन रुकेगा और शिक्षा, चिकित्सा, सारी व्यवस्थाएं हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचेंगी। ऐसा उत्तराखंड हमारा हम सबके सामूहिक प्रयासों से ही बनेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और प्रदेश में मुख्यमंत्री का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है और सुबह से ही मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने युवा संकल्प दिवस के रूप में अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया और इस मौके पर सीएम धामी ने भी शिरकत की और उन्होंने वहां की जनता को संबोधित भी किया। सेवा का कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि बहुत से लोग मिलने आए, कोई फूल देकर गया, कोई स्मृति चिन्ह देकर गया, किसी ने कोई पुस्तक दी, किसी ने मुंह मीठा किया, कोई न कोई कुछ न कुछ अपनी स्मृति में मुझे देकर गया। लेकिन जिन्होंने रक्त दिया, जिन्होंने आज रक्तदान किया है, उनका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। सच में उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसलिए मैं आज थोड़ा इमोशनल हो गया हूं। बहुत सी माताएं बहनें आज कहीं पर मेरे लिए दीपक जला रही हैं, मंदिरों में पूजा कर रही हैं, अनेकों स्थानों पर कार्यक्रम किए हैं और प्रदेश के कोने कोने से आज अनेकों स्थानों पर सभी हमारी माताओं बहनों ने इस प्रकार की दुआएं की हैं। उत्तराखंड के दुग्ध एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने तीन पानी क्षेत्र में दुग्ध विभाग के निदेशालय का भूमि पूजन और सेंट्रल लैब का शिलान्यास किया।
इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य योजना के जरिए 5 करोड़ की लागत से डेयरी निदेशालय भवन और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड योजना से सेंट्रल लैब खोली जाएगी, जिसका फायदा राज्य के दुग्ध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को होगा। राज्य में दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहीं लंपी वायरस के फैलने पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार पूरी तत्परता से पशुओं के इलाज के लिए काम कर रही है। इस बार लंपी वायरस का प्रभाव पर्वतीय जिलों में देखा जा रहा है, जिसके लिए सरकार प्रभावी तरीके से नियंत्रण और टीकाकरण करने का प्रयास कर रही है। उधर हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों सड़कों में हुए गड्ढे की वजह से शिक्षक की मौत के लिए पीडब्ल्यूडी सहित प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर में बिजली पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक सुमित हृदेश ने आरोप लगाया कि ये सरकार सड़कों के गड्ढे भरने में नाकाम है और इसी वजह से मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। देखिए, आज इतना दुख दर्द का विषय है, परिवारों के चिराग मिट गए गड्ढों की वजह से। गड्ढा युक्त सड़कें हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसी विधानसभा नहीं है इस पूरे प्रदेश की जो सड़कों की बदहाली है उसके लिए जिम्मेदार ये झूठा नारा देने वाली डबल इंजन सरकार है। सोचिए दर्द उन माँ बाप का जिनसे हम मिलके आए, जिनके जवान बच्चे, सोचिए उस पति का दर्द जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 1 महीने बाद उस गम में उसकी भी मृत्यु हो गई। ये सरकार एक खूनी सरकार बन चुकी है और अर्थव्यवस्था को डुबो दिया, रोजगार को डुबो दिया, अग्निवीर बना दिए। वीआईपी कौन था आज तक नहीं पता लगा, हाकिम सिंह के हाकिम कौन है ये नहीं बताती और कहती है सबका साथ सबका विकास। ये विनाशकारी सरकार जो है इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक मजबूत आंदोलन करने के लिए तैयार है और मैं एक एक कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी के बधाई देता हूं जो अपने क्षेत्र में इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। रुद्रपुर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में डेंगू की रोकथाम और आयुष्मान भव कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में अफसरों को काफी हास्यास्पद स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लगे पोस्टर पर उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री दर्शा दिया गया। सीएम धामी की फोटो के नीचे तो मुख्यमंत्री लिखा ही था, लेकिन धन सिंह रावत की फोटो के नीचे भी मुख्यमंत्री ही लिख दिया गया था, जिसे सफेद पट्टिका से ढक दिया गया और इसे देखकर सभी अफसर हैरान रह गए। कानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार लक्सर तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने लेखपाल के साथ ही कानून पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का सम्मान होना चाहिए और किसानों के सम्मान में हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने किसान आयोग गठन की भी मांग की और बताना चाहेंगे कि खानपुर विधायक लंबे समय से किसानों के हक में आवाज उठा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने सदन में भी अपनी बात रखी। आपने किसानों के लिए आयोग क्यों नहीं गठित किया? अगर हमारे किसान के साथ कोई आपदा घट जाती है, किसान के साथ कोई समस्या हो जाती है, तो उसकी समस्या का निस्तारण कहाँ होगा? वो आके तहसील के चक्कर काटेगा कि साहब एसडीएम साहब मेरी पे कृपा कर दो। पहली बात तो एसडीएम तक पहुंच ही नहीं पाते, वो नीचे तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो, अमीन ही। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है इन तहसीलों में किसान का कोई सम्मान नहीं है। पटवारी, कानूनगो ये समझते हैं कि ये हमारे गुलाम हैं, हम इनसे जैसे बात करेंगे वैसे बात करेंगे। ये अपना आचरण सुधारना होगा, किसान के साथ तमीज़ से पेश आएं, इज्जत से बात करें, उसका समाधान करें। मैंने अभी बैठक में भी कहा और मैं भी एसडीएम से मिला था, मैंने तब भी यही बात करी कि किसान को सम्मान देने की कोशिश करें। काम नहीं हो रहा, तकनीकी समस्या है, उसको बताएं, लेकिन इज्जत से। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर हादसे के दौरान एक वाहन नदी में गिर गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू भी किया। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और दूसरी ओर काशीपुर में बाढ़ से तबाह हुए लोगों ने मुख्यमंत्री को अपने खून से खत लिखकर मदद की गुहार लगाई। आपको बताना चाहेंगे कि काशीपुर में अगस्त महीने में अतिवृष्टि के कारण आई ढेला आपदा की वजह से दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसी संदर्भ में नगर निगम काशीपुर के पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर ने अन्य लोगों के साथ अपने खून से सीएम धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि आरसीसी की पक्की पिचिंग और सुरक्षा दीवार बनाने के लिए हमने मांग पत्र भेजा है, कृपया इस पर ध्यान दें। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है और पूरे उत्तराखंड में बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन काशीपुर में मधुबन नगर, रहमत नगर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस तरीके से अगस्त माह में यहाँ पर जो है ढेला नदी में पानी आया था, अतिवृष्टि के कारण यहाँ पर 6 से अधिक मकान ढेला नदी में समा गए और एक नागेश्वर मंदिर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन अभी तक शासन स्तर से किसी भी प्रकार की कोई बड़ी मदद यहाँ के लिए नहीं मिल पाई है। तो मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर मैंने अपने खून से ये एक पत्र उनको लिखा है जो मैं उन तक पहुंचाऊंगा। उधर हरिद्वार के बैरागी कैंप में हुए रिटायर्ड सिंचाई कर्मचारी डॉक्टर अशोक चड्ढा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट के इरादे से की गई हत्या के इस मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर अशोक चड्ढा की गला रेतकर हत्या की गई थी। और अब रुक करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। देहरादून में आबकारी विभाग ने बंद की शराब की दुकानें। स्कूल के पास शराब की दुकान होने के चलते आने जाने वाले लोगों को होती थी असुविधा। हरिद्वार में सरकार की जल जीवन मिशन योजना पर मंडरा रहा है बादल। सस्ते पॉइंट और बैंड से ज्वाइन की जा रही है पाइपलाइन। डीपीआर के मकानों के अनुसार नहीं हो रहा है काम। हरिद्वार में गढ़वाल के आयुक्त की माता की मृत्यु का मामला। 89 वर्ष की उम्र में हुआ देहांत। वीआईपी घाट पर किया गया अस्थियों का विसर्जन। देहरादून एसटीएफ कार्यालय में एसएसपी आयुष अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिसकर्मी की आंख फोड़ने के मामले में दी गई जानकारी। कहा बदमाश को नोएडा से किया गया गिरफ्तार। तुंगनाथ घाटी में ढाबा तोड़ने पहुंची वन विभाग की टीम। विरोध में जेसीबी के बकेट पर चढ़ी महिलाएं। ढाबे पर नहीं आने दी गई कोई आंच। देर रात बद्रीनाथ धाम में गोली चलने की मिली सूचना। दुकानदारों के बीच विवाद के कारण चली गोलियां। अन्य दुकानदारों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की रखी मांग। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे के पास दर्दनाक हादसा। नदी में वाहन गिरने से 4 की मौत, 2 घायल। अस्पताल में कराया गया है भर्ती। कानपुर विधायक उमेश कुमार का किसानों को साथ। वहीं विधायक ने किसान आयोग गठन की उठाई है मांग। कहा लड़ाई रहेगी जारी। टिहरी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। रात के अंधेरे में खाई में गिरी कार। पुलिस ने किया रेस्क्यू। रामनगर में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला युवक का शव। परिजनों में मचा कोहराम। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।